नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल। तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी HSSC के आपके कितने भी एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं। आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट है वो कंप्लीट बेसिस करवाया जाएगा। तो आपकी नेशनल जीके करवाने वाला हूँ राजेश पांचाल। तो आज हम क्या करने वाले, ज्योग्राफी है आपका, भूगोल जो कि चैप्टर 1 है, भारत का परिचय। इसमें हम बेसिकली करने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी इसमें। नंबर 1 हम क्या करेंगे, एमसीक्यू बेस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके रहेंगे चैप्टर वाइज आपके बिल्कुल एमसीक्यू रहने वाले हैं। जिसमें आपको क्या पता चलेगा, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से। और जो आपका क्वेश्चंस होगा, यानी आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और हम इसमें क्या करेंगे, आपका जो होगा सैटरडे सैटरडे को हम क्या करने वाले हैं। सैटरडे को आपके लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट लेके आया जाएगा। प्रैक्टिस सेट यानी हम क्या करने वाले हैं, एवरी सैटरडे को आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया जाएगा। और क्या करने वाले हैं, उसके साथ साथ हम जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो करवाने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। और इसमें आपके पास जो पीडीएफ है, अब बच्चे डिमांड करते हैं सर पीडीएफ तो होनी ही चाहिए, तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक टेलीग्राम का। और क्या रहने वाला है इसमें, आपको पहले हर क्लास की जो है इंट्रो दी जाएगी, इंट्रो रहेगी, जिसमें आपके पास जो कंटेंट है वो डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से रहने वाला है। स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी किस तरीके से एग्जाम को टैकल करना है। तो चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट क्लास में। तो भारत का परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, बिल्कुल अच्छे से करना है, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कराया जा रहा है। क्वेश्चन है आपके पास, भारत की सीमा किन देशों के साथ लगती है। अब भारत की सीमा आपकी किन देशों के साथ लगती है, यानी कितने देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, 7 देशों के साथ सीमा लगती है। अब आपको 7 देशों के साथ सीमा तो पता चल चुकी है, लेकिन वो 7 देश कौन से हैं, तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक आपकी क्या है, बचपन में बीए यानी वैसे आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। वैसे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। जैसे हो जाएगा चीन। पैसे हो जाएगा आपका पाकिस्तान। उसके बाद मैं से क्या हो जाएगा, म्यांमार। उसके बाद बी से क्या हो जाएगा आपके पास, भूटान। और ए से क्या हो जाएगा आपके पास, अफगानिस्तान हो जाएगा। वीडियो को पीछे शेयर जरूर करना है, आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही और आपको बिल्कुल पीडीएफ मिलने वाली, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई इशू नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रिक्स बेस करवाया जाएगा। तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 इज राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन सी है। ट्रिक आप देख सकते हैं कौन से आपके देश हैं जो। और इसके साथ एक और हो जाता है, बांग्लादेश हो गया आपका, चीन हो गया, पाकिस्तान। न हो गया आपका, जो न है वो क्या हो जाएगा, नेपाल। न से क्या हो जाएगा, नेपाल। यानी बचपन में बीए
यानी क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल में से म्यांमार और वैसे भूटान और अफगानिस्तान हो जाता आपका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे ज्यादा सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन आपके चीन, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की आपके पास बात करते हैं तो कितनी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर भारत की सीमा के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। और अगर सबसे कम की, ये क्या है, ज्यादा की बात की गई, ज्यादा है ना ये। और अगर सबसे कम की बात करें तो क्या होगा, अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है भारत के साथ। अगर बात की जाती है तो कितनी है, 106 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे साथ के साथ। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? भारत का सबसे, अगर ये भारत है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाता है आपका, पूर्व हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो सबसे आपका जो उत्तरी पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है आपका उत्तरी पॉइंट, आपका कौन सा है यहाँ पे, ये क्या है आपका, इंदिरा काल। तो क्या है, इंदिरा काल आपका सबसे उत्तरी पॉइंट है। अब बात करते हैं आपके पास, जो आपके पास सबसे उत्तरी तो हो गया इंदिरा काल, और दक्षिण क्या हो जाता है आपका, दक्षिण में क्या पड़ता है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यानी दक्षिण में ये क्या पड़ जाता है, दक्षिण में पड़ जाता है। और ये आपका क्या था, उत्तरी था। और अगर पूर्व की हम बात करते हैं तो आपका पूर्व में कौन सा हो जाता है, किबुथु। किबुथु आपका क्या है, पूर्व में है। ये क्या है आपका, पूर्व में है, जो कि भारत के पूर्व में है। सरक्रीट, तो आपका क्या है, सर क्रीक। तो सर क्रीक आपका ऑटोमेटिकली कहां पे पड़ा, सर क्रीक आपका कहां पे पड़ा, पश्चिम में। सर क्रीक आपका कहां पे है, पश्चिम में। और जो आपका सर क्रीक है, बेसिकली अगर बात की जाए इसकी, कहां पे पड़ता है, तो पड़ता है गुहर मोती के पास। गुहर मोती के पास आपका क्या पड़ता है, सर क्रीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे आ जाता है आपके पास, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर करते चलिए। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अगर बांग्लादेश की बात की जाती है तो बांग्लादेश आपका भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब आपके बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। और इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्यों के साथ आपका क्या बनाता है, बांग्लादेश। अगर चीन की बात की जाती है तो चीन आपका भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद आता है आपका म्यांमार, म्यांमार या फिर भूटान। तो भूटान, ये भी आपका 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल की अगर बात की जाती है तो ये आपका 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यानी बांग्लादेश 5 के साथ, चीन 5 के साथ, म्यांमार भूटान 5 के साथ, और नेपाल आपका 5 के साथ बनाता है सीमा भारत के राज्यों के साथ। आगे देखते हैं, अब क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? यानी भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी यहां से लेकर अगर हम बात करते हैं दक्षिणी विस्तार कितना है, ये भारत का जैसे नक्शा हो गया आपका, ये आपका विस्तार, उत्तर से दक्षिण का आपका भारत का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है, 3214 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। और अगर यहां पे बात कर ली जाती है, यहां पे बात कर ली जाती है पूर्व से पश्चिम की, यानी पूर्व से पश्चिम की अगर बात कर ली जाती है तो विस्तार कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास, 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर आपका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, जो कि आपका उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। आगे देखते हैं, भारत कहां स्थित है? अगर भारत की स्थिति की बात की जाती है तो भारत आपका कहां पे स्थित है? भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? यानी भारत का उत्तरी अक्षांशीय जो आपका विस्तार है ऊपर वाला, यहां पे विस्तार कितना है आपका,
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर एक और चीज इसमें पूछा जाता है, पूर्वी देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर। अगर भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार पूछा आपसे जाएगा, पूर्वी विस्तार पूछा जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाता है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर विस्तार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगती है। पाकिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगती है, तो किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। और किसके साथ लगती है, और गुजरात के साथ साथ, और पाकिस्तान की सीमा गुजरात ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, बट अगर और बात की जाए तो किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के बाद आपकी पंजाब के साथ भी लगती है। पंजाब के बाद आपकी JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी पाकिस्तान की सीमा लगती है। उसके बाद देखते हैं आगे, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन गुजरात हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल की सीमा किस देश के साथ लगती है। अब हिमाचल की बात आती है, हिमाचल की सीमा जो आपकी लगती है वो किसके साथ, चाइना के साथ लगती है, यानी चीन के साथ। और अगर बात करते हैं हमारी हिमाचल की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, हिमाचल की सीमा किस देश के साथ लगती है, इसके साथ साथ आपसे और क्या पूछ लिया जाता है, अगर उत्तर प्रदेश पूछ लिया जाता है, अगर उत्तर प्रदेश पूछ लिया जाता है तो आपके उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है आपकी नेपाल के साथ लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है, नेपाल, यानी ये किसके साथ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा। उसके बाद आपके पास और यहां पे क्या हो जाएगा, अगर बांग्लादेश की साथ सीमा की बात की जाए तो बांग्लादेश सीमा किसके साथ बनाता है, बंगाल के साथ। बांग्लादेश किसके साथ सीमा बनाता है, बंगाल के साथ। और इसके बाद आगे देखते हैं आपके पास क्या रहता है, सिक्किम कितने देशों के साथ गिरा है, सिक्किम यानी कितने देशों से गिरा है। सिक्किम आपका कितने देशों से गिरा है, 3 देशों से। अगर उन 3 देशों की बात करें तो कौन कौन से है वो, चीन है, नेपाल है, और क्या है, भूटान। चीन, नेपाल और भूटान से क्या है, सिक्किम आपका गिरा हुआ है। आगे देखते हैं, सिक्किम कितने देशों, चीन, नेपाल और भूटान। इसमें आपका एक और चीज पूछ लिया जाती है, आपके म्यांमार है, जो कि म्यांमार आपका सीमा बनाता है भारत के किन किन राज्यों के साथ, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो कौन से है, अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है, और नागालैंड के साथ बनाता है, नागालैंड, और किसके साथ, मणिपुर के साथ, मणिपुर के साथ, और क्या इसमें, मिजोरम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ, म्यांमार के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनती है इन देश जो इनके राज्यों के साथ। और बांग्लादेश का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बंगाल के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आपके पास क्या है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा है वो तीनों ओर से कहां से गिरा है, तीनों ओर से किससे गिरा है, तीनों ओर से गिरा है, किससे, बांग्लादेश से। जो आपका क्या है, त्रिपुरा है, वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा किस देश के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा किस देश के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ नहीं बनाता, चीन के साथ भी नहीं बनाता, पाकिस्तान के साथ नहीं बनाता, इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि जो आपका हरियाणा है वो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता, और न ही
ना तो स्थल सीमा ना ही समुद्र को छूता है, समुद्र को छूता है। यानी जो आपका हरियाणा है, हरियाणा आपका न तो स्थल सीमा बनाता है किसी देश के साथ और ना ही क्या समुद्र को छूता है। अगर और बात की जाए कौन कौन से जो ऐसे राज्य हैं जो ना तो सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्र तल को छूते हैं, यानी समुद्र को छूते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश भी इसी के साथ है, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। और क्या आ जाता है आपके पास मध्य प्रदेश के साथ? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी आपका ऐसे ही राज्य है। और क्या हो जाएगा आपके पास? झारखंड, वीडियो शेयर करते रहिए बच्चे जरूर। झारखंड के बाद आपके पास क्या आएगा? तेलंगाना। कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तेलंगाना, ये चार राज्य आपके, ये भी क्या है? स्थल सीमा और समुद्र सीमा नहीं बनाते, यानी समुद्र को नहीं छूते। नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपके पास क्या है? भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो भारत के कितना राज्य है? 9 राज्य क्या है? जलीय सीमा बनाते हैं। अब जलीय सीमा क्या होता है आपका? दो तरीके से होता है। एक तो होता है पश्चिमी जलीय सीमा, पश्चिमी जलीय सीमा, एक होगा पश्चिमी जलीय सीमा, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? पूर्वी जलीय सीमा। तो आपकी क्या हो रही है इसमें? एक तो पश्चिमी जलीय सीमा कुछ राज्यों में आएंगे, पूर्वी जलीय सीमा कुछ राज्यों में आएंगे। अब इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक बताता हूं किसके लिए? पश्चिमी जलीय सीमा के लिए। तो क्या हो जाएगा? गोवा के नाटक गुम, गोवा के नाटक गुम। तो गोवा से हो जाएगा गोवा, के से हो जाएगा केरल, नाटक से हो जाएगा कर्नाटक, नाटक से क्या हो गया? कर्नाटक हो गया आपका। गया से क्या हो गया? गुजरात, और मैं से क्या हो गया? महाराष्ट्र, मैं से क्या हो गया? महाराष्ट्र आपकी क्या है? पश्चिमी जलीय सीमा बनाते। अब पूर्वी जलीय सीमा की बात करते हैं। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है आपकी? बगुला, बगुला उड़, यानी आप कह सकते हैं बगुला उड़ गया। इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं, अंधा बगुला, अंधा बगुला, अंधा बगुला उड़ गया तमी लेकर, तमी लेकर, अंधा बगुला उड़ गया तमी लेकर। ऐसे क्या हो जाएगा? अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऐसे हो जाएगा अंधे से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। बगुला से क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा, और उड़ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा, तमिल से हो जाएगा तमिलनाडु। तो कितने हो गए आपके? 4 और 5 9, जो कि आपको क्या कहा गया था? 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से? पहली बात तो कर्क रेखा है जो आपकी, वो भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मध्य से। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। और अगर ट्रिक की बात की जाए तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहली बात तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो आपके 8 राज्य है उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रिक का यूज करेंगे। तो क्या है ट्रिक आपकी? रामझा, रामझा के 6 बहु मित्र, रामझा के 6 बहु मित्र। तो क्या हो जाएगा? रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, मैं से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मैं से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, जैसे हो जाएगा झारखंड, जैसे हो जाएगा झारखंड, जैसे हो जाएगा छत्तीसगढ़, के आपका साइलेंट है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद वैसे क्या हो जाएगा आपका? बंगाल, और गैसे हो जाएगा गुजरात, और
मैं से क्या हो जाएगा आपका, मैं से हो जाएगा मिजोरम, और त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो ये आपके क्या है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कहां से गुजरती है बच्चों, मध्य से होकर गुजरती है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा आपको लेक्चर बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हम परिचय की बात करें, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपकी क्या थी पहले, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। समय रेखा की अगर हम बात करते हैं तो समय रेखा आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और समय रेखा को हम एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर के नाम से भी इसको जाना जाता है समय रेखा को। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। अब इसके लिए भी हम आपको क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी और 36 अंदर है। यूपी, एमपी और 36 क्या है, अंदर है। यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी से क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। एमपी से हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। और से हो जाएगा उड़ीसा, 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, 36 हो जाएगा छत्तीसगढ़। और अंदर से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है आपका, साइलेंट हो जाता है। तो आपके कितने हो गए यहाँ पे, 5 राज्य जो कि समय रेखा से होकर इनसे गुजरती है। और 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर को समय रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितनी विधान परिषद है। विधान परिषद वर्तमान में कितनी है, 6। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक होती है आपकी विधानसभा। विधानसभा जो आपकी राज्य बेस्ड वर्क करती है, और ये आपकी किसकी तरह ट्रीट करती है, लोकसभा। यानी जैसे लोकसभा में जितनी एज का अध्यक्ष रखा जाता है उसी हिसाब से इसका काम चलता है। और दूसरा होता है आपके पास विधान परिषद। विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो विधान परिषद आपकी राज्यसभा की तरह होती है। और इसमें क्या होता है, ये क्या है आपका स्थायी सदन है, और ये आपका होता है अस्थाई, यानी इसको स्थगित किया जा सकता है। लोकसभा भी और विधानसभा भी आपकी क्या है, और विधान परिषद और आपका राज्यसभा स्थायी है। यहाँ पे 5 वर्ष के लिए नामित होता है, यहाँ पे 6 वर्ष के लिए। और ये इसको स्थगित किया जा सकता है, और ये स्थायी होता है, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। इसमें आपका ये राइट आंसर रहेगा 6 वर्ष। यानी आपके क्या है, वर्तमान में भारत में कितनी विधानसभा परिषद है, तो 6 विधान परिषद। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.5% है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का, तो पहले क्या था, जनसंख्या तो 17.5 थी, लेकिन क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान विश्व में, क्षेत्रफल में स्थान, क्षेत्रफल के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि कौन से जो देश है वो कौन सा पहले नंबर पे है आपका क्षेत्रफल के मामले में। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक लिख देता हूं यहां पे। ट्रिक आपकी क्या है, रुको चीन, रुको चीन, अमेरिका, रुको चीन अमेरिका, बाहर आ भारत, बाहर आ भारत। बच्चे आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको ट्रिक करवाई जाए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। रुको से क्या हो जाएगा, रूस, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है विश्व में। दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है, कैसे, कनाडा। तीसरे नंबर पे आएगा आपका चीन, फिर आपका आएगा अमेरिका। चौथे नंबर पे, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर बै से क्या आ जाएगा, ब्राजील, बै से क्या आएगा, ब्राजील। और आज से क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा, भारत। 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा, भारत।
तो 7वां स्थान है। आपसे पूछा जाता है कि पहले नंबर पे कौन, रशिया, दूसरे पे क्या है, कनाडा, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें भारत। और अमेरिका भी काफी क्वेश्चन बार पूछा गया है। अमेरिका आपका चौथे नंबर पे सबसे बड़ा देश है। भारत में सबसे बड़ा देश अगर बात की जाए, भारत के बाद सबसे बड़ा देश की बात की जाए, यानी आठवां कौन सा हो जाता है, यानी आठवां अगर आपका बात की जाए भारत के बाद कौन सा देश है, अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना। भारत के बाद आठवां स्थान किसका है, अर्जेंटीना का है। तो इसको याद रख सकते हैं क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन भी आया है आपके पास। तो आपके पास नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ जलीय और स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं, यानी जल के साथ भी और स्थल के साथ सीमा बनाने वाले देश आपके पास कौन से हैं। आपके पास पाकिस्तान है, बिल्कुल है, बांग्लादेश है और म्यांमार। ये तीनों आपके भारत के साथ जलीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं। और एक और क्वेश्चन कई बार आपसे क्या पूछा जाता है कि भारत के जो जो आपके भारत के दो नाम हैं, भारत के दो नाम कौन से, एक तो भारत हो गया, दूसरा क्या है, इंडिया हो गया। मतलब वर्ल्ड लेवल की अगर बात करते हैं, भारत और इंडिया दो नाम है इसके। और अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़े जो देश की बात करते हैं, क्षेत्रफल में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश क्या है, रूस। यानी ये क्या हो गया, बड़ा। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में आपके पास सबसे छोटे की बात की जाती है, सबसे छोटा आपके पास कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा देश, एरिया हो जाएगा आपके पास। और वेटिकन सिटी की अगर हम बात करते हैं, वेटिकन सिटी की यहां पे अगर मैं बात करता हूं, तो वेटिकन सिटी आपका क्या है, एकमात्र देश है, एकमात्र देश है जिसमें केवल पुरुष रहते हैं, केवल क्या है, पुरुष आपके रहते हैं। और 1000 के अप्रोक्स आपके पुरुष रहते हैं। इसमें आपके पास क्या है, इटली का एरिया पड़ता है, थोड़ा इटली के अकॉर्डिंग है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास आगे क्वेश्चन आपके पास, भारत में सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है वो क्या है आपका, रूस है। और सबसे छोटा कौन सा है आपका, वेटिकन सिटी, वो भी ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत किस ध्रुव में स्थित है। अगर गोलार्ध की बात की जाए तो आपके पास गोलार्ध, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके पास क्या पूछा गया था, भारत गोलार्ध की बात की गई थी कि भारत आपका कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो बताइए कौन से आपका भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बट अगर ध्रुव की बात की जाती है आपके पास, अगर किसकी बात की जाती है, ध्रुव की बात, तो भारत किस में है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है। और भारत की बात की जाए, यहां पे तो क्या था, भारत किस ध्रुव में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाता है एशिया महाद्वीप में कहां पे है, यानी अगर एशिया महाद्वीप की बात की जाती है, दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। एक तो गोलार्ध वाला, तो क्या हो जाता है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाता है, उत्तरी पूर्वी क्या हो जाता है आपके पास, गोलार्ध हो जाता है। अगर ध्रुव की बात की जाती है तो उत्तरी ध्रुव में है भारत। और एशिया महाद्वीप पे अगर बात की जाती है तो भारत कहां हो जाएगा, दक्षिण में, यानी बिल्कुल नीचे चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा पर किस भारतीय राज्य की राजधानी स्थित है। अब राज्य की राजधानियों की बात करते हैं तो कर्क रेखा पर आपकी झारखंड की क्या है, राजधानी स्थित है। और झारखंड की राजधानी की बात की जाए तो कौन सी राजधानी है, रांची। और पिछले क्वेश्चन में आपको एक और चीज बता देता हूं, आपके पास क्या पूछ किया जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जनसंख्या में अगर पूछा जाता है, जनसंख्या में अगर पूछा जाता है आपका, तो पहले नंबर पे क्या है, चीन है। दूसरे पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो गया, पहला। और दूसरा हो गया भारत, जो कि 121 करोड़ के आसपास है, लेकिन अब आपके 135 के आसपास ये पहुंचने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरे नंबर पर है भारत जनसंख्या के मामले में। कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से ऊपर गुजरती है, यानी झारखंड के रांची
जो कि आपका क्या है, राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। और कर्क रेखा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कर्क रेखा हमेशा कहां से गुजरेगी, आपकी मध्य से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, मध्य से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभियति स्थलीय तटीय सीमा पूछ ली जाती है, यानी समुद्र तट के आसपास होती है जो सीमा आपकी, कितनी हो जाएगी, 7516 इसको 16 भी बोल देते हैं, 7516.6 किलोमीटर आपकी क्या होगी, आप भारत की स्थलीय सीमा। तो ये थी इंट्रो बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और एचएसएससी क्रैकर्स चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करना है बच्चों, शेयर करना है। और क्या करना है, लाइक करना है। तो फैला दीजिए। आपके एचएसएससी के ऑल एग्जाम के रिगार्डिंग किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बच्चों, शेयर करना है। सो थैंक यू।